मैं हूँ आपकी होस्ट तृप्ति और मैं हूँ आपकी होस्ट अलका और हम दोनों एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर है आप सबके फेवरेट शो बॉलीवुड स्टार लाइफ के साथ। जी हाँ, बॉलीवुड स्टार लाइफ के साथ आज हम आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से और आपके लिए एक बार फिर से लेकर आए हैं बॉलीवुड स्टार लाइफ की दुनिया से जुड़ी एक और खास अदाकारा से जुड़ी वो सारी बातें आप सब लोगों के लिए। जी हाँ, बॉलीवुड स्टार लाइफ में हम दिखाते हैं स्टार लाइफ की असल जिंदगी में क्या चल रहा है, कैसे उनकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में मिक्स हो गई है। और ऐसे में आज हम उस एक्ट्रेस की बात करेंगे तृप्ति जो एवरग्रीन एक्ट्रेस है। जी हाँ, अलका का कहना बिल्कुल सही है। अलका कहना चाहती है कि आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की सदाबहार हीरोइन यानी रेखा के बारे में। जी हाँ, रेखा के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज की प्रोग्राम की शुरुआत के साथ आपको बता दें हम रेखा की से जुड़ी आज हम बात करने वाले हैं उनकी पर्सनल लाइफ नहीं, बॉलीवुड लाइफ से जुड़ी सारी बातें। जी हाँ, किस तरह रेखा बनी बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री, बॉलीवुड की एवरग्रीन एक्ट्रेस के नाम से किस तरह वो रही हमेशा से चर्चाओं में, ये आज हम आपको बताएंगे। वेल तृप्ति, रेखा को लेकर अक्सर ऐसा कहा जाता है कि आज वो जितनी खूबसूरती, उनको तो लेकर अक्सर ऐसा कहा जाता है कि उम्र ढलती जा रही है लेकिन खूबसूरती बढ़ती चली जा रही है। बिल्कुल सही। लेकिन एक ऐसा टाइम था कि रेखा को उन एक्ट्रेसेस की लिस्ट में नहीं शामिल किया गया था जो कहते हैं ना बहुत खूबसूरत हो, अदाकारा हो। भाई तुम्हारा अलका, तुमने बहुत सही बात कही है, बहुत बड़ी टॉपिक है एक्चुअली। सच में रेखा जो खूबसूरती के मामले में आज अपने से कम उम्र वाली अभिनेत्रियों को भी दे रही है टक्कर। इस उम्र में 60 की उम्र को पार कर चुकी रेखा खूबसूरती के मामले में आज भी उस गिनती में शुमार की जाती है जहां तमाम हसीनाओं का नाम आगे है। ऐसे में रेखा आखिर खूबसूरती के मामले में क्यों थी पीछे, आखिर किस तरह वो अपने आप को लाइमलाइट से दूर रखती थी, किस तरह ये रेखा की खूबसूरती नहीं बल्कि उनकी बदसूरती थी चर्चाओं में एक अभिनेत्री होने के बावजूद, ये आज हम आपको अपनी पेशकश के जरिए जरूर बताएंगे। जी हाँ, और साथ ही साथ हम आपको दिखाएंगे कि आखिर वो कौन सा शख्स आया रेखा की जिंदगी में जिसने उन्हें खूबसूरत का रूप दिया। हाँ, जिसकी वजह से रेखा खूबसूरत बनने की कोशिश करने लगी। बिल्कुल, अलका का कहना बिल्कुल सही है। अलका कहना ये चाहती है कि रेखा जिनकी जिंदगी में बाहर आया खूबसूरती, उनकी जिंदगी में एक नए मोड़ के साथ आया, उनकी जिंदगी में खूबसूरती आया, उनके चेहरे में खूबसूरती आया और इन सब के पीछे था एक शख्स। कौन थे वो शख्स, ये आप हमारे इस रिपोर्ट के जरिए जरूर जान जाएंगे। लेकिन पहले तुम अलका ये बताओ कि स्पेशल रिपोर्ट में हम किस किस के बारे में बात करेंगे। स्पेशल रिपोर्ट में तो तृप्ति हम बात करेंगे कि रेखा भले ही आज इतनी खूबसूरत है लेकिन एक ऐसा टाइम था जब रेखा उतनी खूबसूरत नहीं हुआ करती थी। हम रेखा के उस टाइम की बात करेंगे और साथ ही साथ उनकी बात करेंगे जिसकी एंट्री की वजह से रेखा की पूरी लाइफ बदल गई। जी हाँ, हम बात करेंगे रेखा की जिंदगी में एंट्री करने वाले उस शख्स से जुड़ी बातें जिन्होंने रेखा को खूबसूरत बनाने में बहुत बड़ी हासिल की है, बहुत बड़ी वजह। और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे रेखा उस जमाने में कैसी दिखती थी और कैसे वो चर्चाओं में रहती थी अपने अजीबोगरीब लुक्स को लेकर। तो चलिए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। साल 1976 में आई फिल्म दो अनजाने में पहली बार अमिताभ और रेखा को साइन किया गया। उस वक्त ये दोनों एक दूसरे से अनजाने थे। अमिताभ इस वक्त स्टार बन चुके थे। जया बहादुरी से उनकी शादी थी को 3 साल हो चुके थे। उस वक्त रेखा को ना तो कोई एक अभिनेत्री के तौर पर गंभीरता से लेता था, ना ही कोई उनके लुक के दर्शक दीवानी थी। रेखा सांवले रंग की थी, उनका वजन भी ज्यादा था, यानी रेखा वैसे बिल्कुल नहीं थी जैसे आमतौर पर हिंदी फिल्म की एक्ट्रेसेस हुआ करती थी। और फिल्म दो अनजाने के सेट पर रेखा की जिंदगी में एंट्री हुई अमिताभ बच्चन की और उसके बाद रेखा के लिए मानो सब कुछ बदल गया। सांवले रंग की मोटी सी रेखा बदलने लगी। अमिताभ की शख्सियत ने उनके काम को देखकर रेखा अब अपने काम को पहले के मुकाबले काफी संजीदगी से लेने लगी। अमिताभ बच्चन ने उन पर मानो जादू सा कर दिया था और रेखा की जिंदगी में जैसे हुई अमिताभ की एंट्री, उन्होंने रेखा को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। रेखा अमिताभ के आने के बाद अपने लुक्स पर ध्यान देने लगी। वैसे आज रेखा इतनी खूबसूरत है, वो आज की एक्ट्रेसेस को अपनी खूबसूरती से मात दे रही हैं। रेखा ढलती उम्र के साथ भी और ज्यादा खूबसूरत होती जा रही है। और तो और रेखा को लेकर कहा जाता है कि उनकी उम्र 60 के ऊपर की हो गई है, लेकिन लगती है 16 साल की। उनकी सिल्क साड़ी, चेहरे पर चमक आज भी बरकरार है। कितनी खूबसूरती रेखा की जिंदगी में अमिताभ ने भर दी।
वैसे तो रेखा के सिंदूर को लेकर भी कई तरह की बातें सुनने को मिलती है। कहते हैं रेखा दिल ही दिल में चाहती थी कि अमिताभ जमाने के सामने कम से कम उनके रिश्ते की बात तो कर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और फिर एक दिन रेखा नजर आई एक ऐसे अंदाज में जिससे पूरी फिल्म इंडस्ट्री हैरान रह गई। मौका था ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी का। आमतौर पर शादी में सबका ध्यान दूल्हा दुल्हन की तरफ होता है, लेकिन रेखा जैसे ही इस फंक्शन में आई सबकी नजरें उनकी तरफ मुड़ गई, क्योंकि एक शादीशुदा महिला की तरह रेखा की मांग में सिंदूर था। हर कोई रेखा की मांग में भरे सिंदूर को हैरत से देख रहा था। इस समारोह में दबी जुबान से बातें होने लगी, सवाल उठने लगे कि क्या रेखा ने अमिताभ से शादी कर ली है। उस रात की कई तस्वीरें मैगजीन्स में छपी, लेकिन कई सवालों के जवाब में रेखा ने कभी कुछ भी खुलकर नहीं कहा, और ये राज का राज ही रहेगा। और आज भी रेखा के सिंदूर को लेकर कई तरह की बातें कही जाती हैं। वेल तृप्ति, तुमने देखा इस रिपोर्ट में कि अमिताभ के आने के बाद रेखा की लाइफ कैसे बदल गई, कैसे वो खूबसूरत बनने लगी, कैसे उन्होंने कहा कि आज वो खूबसूरती के लुक में नजर आएंगे। सिर्फ और सिर्फ अमिताभ के आने के बाद। मतलब कहना सही है तुम्हारा अलका कि रेखा की जिंदगी में बहार लेकर आए थे अमिताभ बच्चन। साथ ही साथ उनकी जिंदगी में खूबसूरती, सजना संवरना रेखा का शुरुआत हुई थी उनकी जिंदगी में। रेखा की जिंदगी में सजने संवरने को लेकर उस तरफ ही जब उनकी जिंदगी में प्यार का मोड़ आया और उन्होंने अपने आप को खूबसूरती के मामले में आगे निकालने में कामयाबी हासिल की। लेकिन आज तृप्ति का ऐसा टाइम आ गया है कि रेखा भले ही उम्र से बढ़ती चली जा रही है, लेकिन उन्होंने अपनी खूबसूरती को कहीं पीछे नहीं छोड़ा है। आज भी कभी वो कहते हैं ना, साड़ियों में जो अक्सर एक्ट्रेसेस कम नजर आती हैं, लेकिन रेखा हमेशा आपको साड़ियों में नजर आएंगे। और साथ ही साथ वो मेकअप, इस उम्र में भी उन्होंने मेकअप करना नहीं छोड़ा, और वो मेकअप उन्हें कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट भी करता है। बिल्कुल सही कहा तुमने। लेकिन अब जब तुम आज की बात कर रही हो, पहले की बात तो तुमने बता दी कि रेखा किस तरह दिखती थी, उनको पहचानना भी मुश्किल हो गया था। लेकिन रेखा में आए बदलाव की जितनी भी वजह थी, ये हमने आपको स्पेशल रिपोर्ट के जरिए तो बता ही दी। लेकिन अब बात करेंगे फिलहाल की। हाल फिलहाल रेखा अपनी खूबसूरती के मामले में खूब रही चर्चाओं में, लेकिन फिर भी नजर आया रेखा का कुछ ऐसे लुक्स जो उन्हें चर्चाओं में नहीं, आलोचनाओं के घेरे में लेकर आ गया। जी हाँ, तृप्ति का कहना बिल्कुल सही है कि जहां उनके अच्छे लुक्स सामने आए हैं, वही कुछ भद्दे लुक्स तो नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ ऐसे लुक्स सामने आए जिसकी वजह से उन्हें क्रिटिसाइज किया गया। और साथ ही साथ रेखा की कुछ ऐसी पिक्चर्स भी वायरल होती हैं, कभी ऊप्स मोमेंट तो नहीं कहेंगे, लेकिन अक्सर कहते हैं ना कि कैमरे का ये कमाल होता है कि वो किसी और एंगल से फोटो क्लिक कर ली जाती है। अब चाहे उनका जया बच्चन से बात करना हो, अमिताभ से बात करना हो, ऋतिक रोशन से बात करना हो, या फिर किसी और एक्टर या एक्ट्रेस से बात करना हो। चलो अलका, तुम्हारे जहन में बहुत सारी बातें हैं और मुझे लगता है तुम स्पेशल रिपोर्ट के जरिए ये सारी बातों को क्लियर करोगी कि तुम रेखा की किन तस्वीरों के बारे में बात कर रही हो। साथ ही साथ प्लीज तुम ये भी जरूर बताना कि रेखा किस तरह अपने लुक्स को लेकर आलोचनाओं के घेरे में नहीं, अपनी ड्रेसिंग सेंस को लेकर रही आलोचनाओं के घेरे में। जी हाँ तृप्ति, बिल्कुल हम सारी ही वो चीजें दिखाएंगे जहां तुम वेट कर रही हो, वहां हमारे दर्शक भी एक्साइटेड हो रहे हैं इस चीज को देखने के लिए। तो चलो फटाफट अपने दर्शकों को वो रिपोर्ट दिखा देते हैं। और प्लीज एक बहुत बड़ी बात है, और वो प्लीज तुम वही बताना, क्योंकि मुझे लगता है ये तुम्हारा बताना बहुत जरूरी है कि रेखा जो खूबसूरती के मामले में है आगे, उन्होंने किस तरह से एक इंटरव्यू के बाद लोगों को चौंका दिया था कि इस खूबसूरती के पीछे राज क्या है। रेखा का सिंदूर जो बहुत बड़ा सच है, बहुत बड़े विवादों को जन्म देता आया है, ये रेखा का सिंदूर आखिर क्या है इसका राज, ये प्लीज तुम अपनी रिपोर्ट के जरिए बताओ। हम रेखा के सिंदूर के बारे में भी बताएंगे कि कैसे आज भी उनका सिंदूर रहस्यमयी बना हुआ है, कि वो किसके नाम का सिंदूर लगाती है, और कहीं ना कहीं ये सिंदूर ही है उनके सजने संवरने की वजह। तो चलो देखते हैं खास रिपोर्ट। बॉलीवुड की सदाबहार एक्ट्रेस रेखा, इन पर हर रोज कोई न कोई खबर आती ही है। हर रोज इनसे जुड़ी कोई न कोई खबर सुर्खी भी बन जाती है। हर रोज इनकी बोल्डनेस पर बात की जाती है। लेकिन क्या आप लोगों ने सोचा है कि ऐसा क्यों रेखा के बाकी कामों की चर्चा नहीं होती? फिल्म क्रिश में रेखा ने ऋतिक की मां का रोल निभाया था। क्यों मां के तौर पर हम लोगों ने एक्ट्रेस को आज भी एक्सेप्ट नहीं किया है? बीते जमाने की जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं वो अब रेखा की तरह नहीं है, यानी कि उन्हें अब हमने मां के रूप में या फिर बहन के रूप में या फिर दादी के रूप में एक्सेप्ट कर लिया है। अब वो उनकी हॉटनेस की वजह से सुर्खियों में नहीं आती। ऐसे में रेखा ही एक ऐसी अदाकारा है जो बोल्डनेस, किसिंग और ड्रेसिंग सेंस हर चीज को लेकर विवाद बना बैठती है। हम बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रेखा जब बच्ची थी तब उनके परिवार की आर्थिक स्थिति कुछ अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से रेखा को 3rd ग्रेड फिल्मों में काम करना पड़ा। इस तरीके की फिल्मों में रेखा ने जमकर एडल्ट सीन्स किए। रेखा इन सब से खुश नहीं थी, वो इन सब से हताश थी और अपनी जिंदगी में उन्होंने नन तक बनने का फैसला कर लिया था। लेकिन फिर रेखा को उनकी जिंदगी में ढलने में ज्यादा समय नहीं लगा। धीरे धीरे रेखा फिल्म जगत में रम गई और उनका नन बनने का सपना, यहाँ तक कि एयर होस्टेस बनने का सपना, ये भी अधूरा रह गया। रेखा जब शूट से लौटा करती तब भी उनके सौतेले भाई उन्हें वापस शूट पर भेजते, और वजह पैसा। इसके बाद रेखा ने बॉलीवुड जगत में अपने सपने और एडल्ट फिल्मों को छोड़कर कदम रखा। रेखा को बॉलीवुड जगत में एंट्री तो मिल गई, लेकिन रेखा को इस जगत ने अपनाया नहीं। काला और मोटा होने की वजह से कई मोड़ पर उन्हें बार बार बेइज्जती सहनी पड़ी। इसके बाद रेखा की जिंदगी में बॉलीवुड के महानायक अमिताभ की एंट्री हुई और रेखा पूरे तरीके से बदल गई। जी हाँ, इस अगली डकलिंग का मेकओवर हो चुका था। रेखा अब खूबसूरत एक्ट्रेस बन गई थी। इस मेकओवर के पीछे भी अमिताभ ही थे। जी हाँ, अमिताभ ने ही रेखा को मेकओवर करने की सलाह दी थी। उन्हें समझाया था कि खूबसूरत लगना कितना जरूरी है। लेकिन इसके बाद भी बोल्ड सीन्स की वजह से खूबसूरत हो जाने के बाद भी रेखा सेक्स सिंबल ही बनी रही। वो सीन्स जो कोई भी एक्ट्रेस नहीं करती थी, वो उस समय रेखा किया करती थी। शायद इसलिए ही रेखा खुद कहती हैं कि वो सिर्फ एक्ट्रेस नहीं बल्कि एक बदनाम एक्ट्रेस हैं। तो दोस्तों, देखा ना आपने रेखा क्यों इतना सजती संवरती है, क्यों रहती है हमेशा खूबसूरती के मामले में आगे। सभी अभिनेत्रियों को चकमा देकर वो निकल जाती है आगे, अपनी खूबसूरती, अपनी ड्रेसिंग सेंस, हर मामले में। जी हाँ, और साथ ही साथ हमने आपको अपनी स्पेशल रिपोर्ट के जरिए दिखाया कि आखिर रेखा के सिंदूर का सच क्या है। वेल तृप्ति, जहाँ खूबसूरती की बात होती है लेकिन साथ ही साथ है उनकी दमदार एक्टिंग। उस टाइम पे जब बोल्ड सीन्स बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, लेकिन रेखा ने अपने टाइम पर भी दिए काफी बोल्ड सीन्स। बिल्कुल सही कहा। चलो, इसके पीछे तो बहुत सारी वजह है यार अलका, इसको मतलब इस तरह से कहना भी सही नहीं होगा, क्योंकि हाँ, ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए। तुम सही कह रही हो, बोल्ड सीन्स को लेकर तो वो रही है हमेशा चर्चाओं में, लेकिन इसके पीछे कई कॉन्ट्रोवर्सीज क्रिएट हुए जिसे भूला नहीं जा सकता। जी हाँ, और साथ ही साथ उनकी फोटोज भी वायरल होती। फिलहाल वो तो एक्टिंग का एक हिस्सा है, लेकिन साथ ही साथ हम ये जरूर कहेंगे कि रेखा एक एवरग्रीन एक्ट्रेस है। हाँ, और हमेशा रहेंगी। हमारी तो बस यही दुआएं हैं। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा शो स्टार लाइफ, जहां हमने आपको बताया सदाबहार अभिनेत्री रेखा के बारे में। लेकिन अब वक्त आ गया है आप सभी से इजाजत लेने का। अगले हफ्ते फिर आएंगे बॉलीवुड के एक ऐसी ही स्टार लाइफ की लाइफ के बारे में। वेल, आप भी जानना चाहते होंगे किसी स्टार या बॉलीवुड के स्टार के बारे में, तो हमारे कमेंट बॉक्स में करके बताएं और हम आपको उस स्टार के बारे में अपने शो में बताएंगे। साथ ही साथ आप हमें मेल भी कर सकते हैं, यानी मेल कर सकते हैं next9news@gmail.com पर। लेकिन फिलहाल आप मुझे और अलका को दे दीजिए इजाजत, क्योंकि हमारे पास अभी बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, और इसके लिए आपको देखना पड़ेगा हमारा अगला एपिसोड। Till then, bye-bye friends. Subscribe now to receive new updates, reviews and news.